बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 15 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले उसकी चंद डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। देखें जो आपने पढ़ी थी बाइनोमियल, साथ साथ दोनों को कंपेयर करें। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसमें पी था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो हर ट्रायल में क्या थी, कांस्टेंट थी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास हर ट्रायल में क्या थी, कांस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो हर ट्रायल में क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी हर ट्रायल में चेंज होगी। देखें, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। आगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, the outcomes of each trial may be classified into one or two categories। जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक के जो एक्सपेरिमेंट हैं उसको हम एक या दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। थर्ड सेकंड इसका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइपर ज्योमेट्रिक में हर ट्रायल में चेंज होगी। द सक्सेस ट्रायल आर डिपेंडेंट। देखें बाइनोमियल, अगर आप इसको कंपेयर करें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, प्रोबेबिलिटी पी उसे नोट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हर ट्रायल में क्या थी, इंडिपेंडेंट। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमेशा क्या है, डिपेंडेंट। दोनों को कंपेयर करें। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंडिपेंडेंट थी, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम। जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप फिक्स कर सकते हैं, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, कहाँ तक, एन तक। आगे हमारे पास डेफिनेशन है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है उसकी, हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। यहाँ जो हमारे पास कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सेट या पॉपुलेशन। जो हमारे पास कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन के साइज को, दूसरे लफ्ज़ों में पॉपुलेशन के साइज को शो करता है। एन यहाँ पे हमारे पास सैंपल साइज है और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो के ओवर कैपिटल एन। अगर आप क्यू निकालना चाहें तो क्यू की वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी। तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी की वैल्यू के ओवर एन। इनका एलसीएम लें, क्या आ गया, एन माइनस के। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी वो के ओवर कैपिटल एन, और क्यू हमारे पास होगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल के ओवर कैपिटल एन। तो अब यहाँ अब आपको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है
हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल कैपिटल एन स्मॉल एन और के इज इक्वल टू के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। अब नोट करें, कैपिटल एन स्मॉल एन के ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी, जो हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल एन स्मॉल एन और के एन पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो जिसको हम प्रोबेबिलिटी सक्सेस कहते थे वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है के ओवर कैपिटल एन। तो क्यू कैसे फाइंड करते थे, 1 माइनस पी 1 माइनस के ओवर एन, इन कैल्शियम लेंगे एन तो एन माइनस के। इसका मतलब हमारे पास क्यू की वैल्यू है एन माइनस के ओवर एन और पी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ के ओवर एन। जो इसकी रेंज है वो वेरी करेगी 0 1 2 3 अप टू सॉन एन। ये हमारे पास रेंज है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे पास जो इसके जो ट्रायल होते हैं वो फिक्स्ड ट्रायल्स होते हैं, कहाँ तक हम उसको लेंगे, एन तक। तो अब हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इसके पैरामीटर हैं कैपिटल एन स्मॉल एन और के। यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल के है वो शो करता है नंबर ऑफ सक्सेस, यानी जो आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस होगा इन आपके पास जो ग्रुप होगा पॉपुलेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो हमारे पास टोटल एरिया है या जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होती है। तो थोड़ा सा आपने इसको फॉलो करना है। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके जो पैरामीटर हैं कैपिटल एन स्मॉल एन के, एन सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, एन सी आर एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और वजाहत कर जो हम यूज़ करेंगे अक्सर, इसको कम करके लिखें एन एन माइनस 1 का फिक्टोरियल, आर को कम करके लिखें आर इंटू आर माइनस 1 का फिक्टोरियल, साथ के आ गया एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन सी आर को एन ओवर आर एन माइनस 1 का फिक्टोरियल ओवर आर माइनस 1 का फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल। ये देखिए मैंने एक कम करके लिखा एन माइनस 1 का फिक्टोरियल आर माइनस 1, देखो ऊपर भी एक माइनस और नीचे भी एक। अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, एन माइनस आर का फिक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन ओवर आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास एन सी आर है तो आप इनको ऐसे लिखें एन ओवर आर आगे ए कम करके एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 के बराबर होगा। एन सी आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको दो दो कम करके लिखें एन एन माइनस 1 इस तरह आर आर माइनस 1, यहाँ से शुरू करेंगे एन एन माइनस आर आर माइनस 1। तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन एन माइनस 2 सी आर माइनस 2। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एन सी आर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर आर आर माइनस 1 आर माइनस 2। तो क्या लिखेंगे एन माइनस 3 सी आर माइनस 3। तो अब हम साबित करेंगे कि जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, 1 के। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो और उसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या हो, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम चेक करेंगे अब जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखें इसको आपको चेक करवा देते हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी जो हाइपर प्रोबेबिलिटी है वो है एच रैंडम वेरिएबल एक्स एन स्मॉल एन के, क्या लिखते हैं के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो निकालें टोटल प्रोबेबिलिटी, एक्स वेरी 0 to n
पी ऑफ एक्स, इसको मैं बराबर साफ करूँगा 1 के, तो डालें वैल्यू समेशन एक्स वेरी 0 टू एन, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। देखें ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे। इसको बाहर निकालें कांस्टेंट को, एन सी एन समेशन एक्स वेरी 0 टू एन के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। देखें जब आपके पास दो कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे हों, देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो, फिर उसके बाद ये क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो आप देखें इनको आप कैसे इसका सम आप करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर ऐड कर देते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो। तो इनको ऐड करें, के एन माइनस के, ऊपर वाले नंबर को ऊपर ऐड कर दें और नीचे वाले नंबर को नीचे, एक्स प्लस एन माइनस एक्स, एन कैंसल, एक्स से पॉजिटिव एक्स कैंसल, तो क्या हमारे पास आ गया एन सी एन ओवर एन सी एन, कैंसल तो आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या है 1। इसका मतलब जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट हम इसका मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।